दूर घने जंगल में एक विशाल जलाशय स्थित था। वहां पानी स्वच्छ और शीतल था और उसके आसपास हरियाली फैली हुई थी। इस जलाशय में मछलियां, मेंढक, केकड़े और अन्य कई जलचर स्वतंत्रता से रहते थे। चारों ओर पक्षियों का मधुर संगीत और पानी की हल्की लहरें वहां के वातावरण को और भी सुंदर बना देती थी। तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह बगुला अपने भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर था। दिन भर वह तालाब के किनारे चुपचाप बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली उसकी पहुंच में आती, वह उसे पकड़कर अपना पेट भर लेता। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और शरीर पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। मछलियां पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। भूख से व्याकुल होकर वह कमजोर होता जा रहा था। दिनों तक भूखा रहने के बाद बगुला सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने बहुत सोचा, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। वह सोचने लगा, अगर मैं इन मछलियों और अन्य जीवों को धोखा देकर बेवकूफ बना दूं, तो शायद मैं अपना पेट भर सकूं। अगली सुबह बगुला तालाब के पास गया और वहां बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तालाब के अन्य जीव जंतु ये देखकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि हमेशा शांत रहने वाला बगुला अचानक इतना दुखी क्यों है। उनमें से एक केकड़ा, जो बगुले को बहुत दिनों से देखता आ रहा था, उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, मामा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? बगुले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं अब मछलियों का शिकार नहीं करता। मैंने वैराग्य धारण कर लिया है। इतने वर्षों से यहां रहते रहते मुझे तुम सबसे लगाव हो गया है। अब मैं तुम्हारे प्राण हरने का पाप नहीं कर सकता। लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। वह क्या है? मामा, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? केकड़े ने उत्सुकता से पूछा। बगुला बोला, कल मैंने एक साधु को यह कहते सुना कि यह तालाब जल्द ही सूख जाएगा। यहां पानी खत्म हो जाएगा और तुम सब प्यास से मर जाओगे। यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं तुम्हें इस खतरे से बचाना चाहता हूं। केकड़ा और अन्य जीव ये सुनकर घबरा गए। केकड़े ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? बगुला बोला, पास ही एक बड़ा और गहरा तालाब है। वहां पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक करके तुम सबको वहां पहुंचा सकता हूं। लेकिन मेरी चोंच छोटी है, इसलिए मैं एक बार में केवल एक दो को ही ले जा सकता हूं। यह सुनकर सभी जीव राहत की सांस लेने लगे और बगुले को धन्यवाद दिया। हर दिन बगुला तालाब से 2 मछलियां पकड़ता और उन्हें अपनी चोंच में लेकर उड़ जाता। लेकिन वास्तव में वह उन्हें पास के एक निर्जन स्थान पर ले जाकर खा लेता। वहां मछलियों की हड्डियां जमा होने लगीं। धीरे धीरे तालाब में मछलियां कम होती गईं। बगुला खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसका पेट भरने लगा और उसकी शक्ति वापस लौटने लगी। कुछ दिनों बाद तालाब में मछलियां बहुत कम बचीं। तब केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, अब मेरी बारी है। मुझे भी उस नए तालाब में ले चलो। बगुला मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, आज केकड़े का स्वादिष्ट मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। रास्ते में केकड़े ने देखा कि बगुला उसे किसी तालाब की ओर नहीं, बल्कि सूखी चट्टानों की ओर ले जा रहा है। वहां उसने मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा। यह देखकर केकड़ा समझ गया कि बगुला धोखेबाज है। गुस्से में केकड़े ने अपनी टांगले की गर्दन पर कस दी और कहा, बगुला मामा, तुमने हमें धोखा दिया। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। बगुला दर्द से चीखने लगा और माफी मांगने लगा। लेकिन केकड़ा टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बगुला थककर नीचे गिर पड़ा। केकड़ा सुरक्षित तालाब वापस लौट आया। उसने बाकी जीवों को बगुले की सच्चाई और अपनी सूझबूझ से कैसे बचा, यह सब बताया। सभी जीव जंतु केकड़े की बहादुरी की सराहना करने लगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर तालाब की सुरक्षा की शपथ ली।